हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवदुर्गे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज से नवदुर्गे स्टार्ट हैं, तो मैं ये आशा करती हूँ कि हम सभी लोग अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे और हम जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए हमेशा प्रयास करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो बनाने का पॉइंट है वो ये है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी उस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि मेरी भी एक याद बन जाएगी और कभी भी मुझे पलट के देखना होगा कि मैंने कितना अपनी स्ट्रेंथ पे और कितना अपनी वीकनेसेस पे काम किया है, तो वो मैं देख सकूंगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ से स्टार्ट कर लेती हूँ, बाद में मैं वीकनेसेस पे आऊंगी। तो मेरी सबसे पहले स्ट्रेंथ मैं आप लोगों को बताऊं कि डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन से पहले जो मुझे चाहिए होती है कॉज, मतलब मुझे वजह चाहिए होती है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, अगर मैं किसी चीज के लिए डिसिप्लिन हूँ भी तो वो ऐसी क्या चीज है, क्या वो उस लायक है भी। तो पहले तो मैं इस चीज को सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती हूँ और अच्छे से नाप तोल के समझ के ही मैं किसी चीज को सिलेक्ट करती हूँ अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ जो भी हम अगर अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम अपनी लाइफ को बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इस प्रिपरेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया है, तो काफी टाइम हो गया है। ऑल्दो थोड़ा सा इधर उधर भटकते भुटकते अब जाकर मैं एक ट्रैक पर आई हूँ कि अच्छा इस तरीके से करना था। तो काफी सारे मंथ्स तो आप ये मान लीजिए कि ये सोचने विचारने में ही लग गए। लेकिन हाँ, मैं डिसिप्लिन थी, मैं आर्डेंट थी, मैं रुकी नहीं, मैं चलती रही। तो ये मैं अपनी स्ट्रेंथ मानती हूँ और इस एग्जाम के लिए भी ये स्ट्रेंथ एक बहुत काम की चीज है। तो जिस भी चीज की हम अपने जीवन में तैयारी कर रहे हैं या जो भी हम करना चाहते हैं आगे, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हम में है भी या नहीं, और अगर है तो उनको हम बढ़ाएं, और अगर नहीं है, मान लीजिए उस चीज का लैक है हमारे अंदर में, तो हम उस चीज को अपने अंदर शामिल करें ताकि हम और अच्छे पर्सन बन सके और हमारी पर्सनैलिटी निकल के आ सके। तभी कोई भी चीज करने का फायदा है। अगर हम अंदर से अपनी कमजोरियों को खत्म करें तभी वो चीज करने का फायदा भी है। तो दूसरी चीज ये है कि मैं चीजों को बहुत डीपली समझ के ही करती हूँ, ऐसे ही कोई भी चीज नहीं कर लेती हूँ। अगर कोई मुझसे कह रहा है कि ये चीज ऐसा, तो मैं एकदम से उसको नहीं मानूंगी। मैं खुद जब तक श्योर नहीं हो जाऊंगी सर्च करके, जो भी है मतलब अपने तरफ से उसको समझ करके अगर मैं श्योर नहीं हो जाऊंगी जब तक, तो मैं उस चीज को अपने ये नहीं है कि मैं बाहर लड़ूंगी। इसको मैं अपनी वीकनेस में भी आप लोगों से शेयर करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर लड़ूंगी, बट हाँ अंदर ही अंदर मेरा ये रहेगा कि नहीं, मुझे नहीं मान लेना ऐसी कोई भी चीज, मुझे उस चीज को डीपली समझना है। भले ही जो मैंने समझा है हो सकता है कि वो पार्शियल हो सकता है कि वो पूरी बात ना हो, पर अगर मुझे वो चीज समझ में आ रही है तो तब जाकर के मैं उस चीज को हाँ अंदर से अपने एक्सेप्ट करूंगी। और दूसरी चीज ये कि क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज मैं अच्छे से समझूं, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दे पाती हूँ किसी भी चीज की, जब मैं उस चीज को समझ लेती हूँ। इसीलिए मेरे अंदर ये एक्सप्लेन करने की एक क्वालिटी है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कोई भी चीज अगर मुझे समझ में आई है तो मैं सामने वाले को वो चीज समझा सकती हूँ। अब मैं वीकनेसेस पे अगर आ जाऊं, तो जो इस जर्नी में मुझे चाहिए, जो इस एग्जाम की जर्नी में मुझे चाहिए, वो है रिमेम्बर करने की एक ताकत, एक स्ट्रेंथ, जो कि कई लोगों में होती है कि उन्हें एक या दो बार पढ़ने से काफी चीजें याद रह जाती हैं, मगर मेरी वो हमेशा से वीकनेस है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वीकनेस है तो इस चीज को छोड़ ही दूं, मैं अपनी वीकनेस पर जीत हासिल करूंगी। और पूरा पॉइंट यही होता है शक्ति का भी, नवदुर्गे का भी। आई एम सॉरी, लाइट चली गई है। सो फ्रेंड्स, लाइट आ गई और मैं अपनी कॉफी बना के ले आई इस बीच। तो चलिए नेक्स्ट मैं कहाँ पर थी कि हाँ, मुझे चीजों को ना रिमेम्बर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे आसानी से चीजें याद नहीं रहती हैं, और इन जनरली अपनी लाइफ में भी मैं भूलती पढ़ती रहती हूँ चीजों को, और इधर उधर गड़बड़ें होती रहती हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। तो उस पर मैं काम करने की हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। तो इस पर मेरा काम जारी है और थोड़ा बेटर हुई भी हूं मैं पहले से। तो हमें अपनी वीकनेस पता होने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हम उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज ये कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी, अभी मैंने काफी इंप्रूव कर लिया है, बट हाँ मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज सिंपल सी है तो वो क्यों नहीं सामने वाले को समझ आ रही है, तो मैं उस चीज पर बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाती थी। मुझे बहुत चिढ़ छूटती थी, बहुत गुस्सा आता था, तो जिसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी भी हुई। तो ये एक बहुत गलत चीज होती है।
चीजों को समझना, सामने वाले को रिप्लाई करना, ये एक बहुत अच्छी बात है, ये खूबी भी हो सकती है। लेकिन खुद को परेशान करना, शॉर्ट टेम्पर्ड होके अपना अंदर का बीपी हाई कर लेना, अपना माइंड लूज कर देना, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये मैंने सीखा है और अब मैं इस चीज पे बहुत काम कर रही हूँ। सबसे ज्यादा काम मैं अपनी इसी वीकनेस पर कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने बहुत इस पर इम्प्रूव किया भी है और यूट्यूब ने मेरी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प की है। जो नेगेटिव कमेंट्स आते रहे हैं उसकी वजह से मुझे अपनी इस वीकनेस पर काम करने का बहुत मौका मिला है और मैंने काम किया भी है और बहुत इम्प्रूवमेंट लाया भी है, ये चीज है। और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी स्लो हूँ, मुझे चीजों को और फास्ट परसीव करना और काम थोड़ा सा जल्दी करने की जरूरत है। थोड़ी मैं स्लो पड़ जाती हूँ कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, बट हाँ कभी कभी मैं काफी स्लो पड़ जाती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं अपने टारगेट्स वगैरह को अचीव करने के लिए। और कुछ चीजें हैं जैसे कि पहले मैं सोचती थी कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, वाई टू जज एंड ऑल, पर अब मैंने ये समझा है कि अगर मैं सामने वाले को जज, जो मेरे आसपास है, अगर मैं उसको जज नहीं करूंगी तो मैं कैसे ये समझूंगी कि मुझे उसके साथ में दोस्ती करनी भी है या मुझे उसके साथ में कितना जो व्यवहार एक तरीके से बोलते हैं वो कितना रखना है और कितना ये पर्सन वर्थ है मेरी लाइफ में आने के लिए। हर किसी को तो हम अपनी लाइफ में ऐसे ही एंट्री नहीं दे देंगे ना। तो ये चीज मैंने सीखी है कि नहीं, हमें लोगों को समझना, पहले तो हमें खुद को जज करना आना चाहिए, पहले तो हमें अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ, सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, हमें दूसरे का भी जितना दिख रहा है उस हिसाब से हमें आइडिया होना चाहिए कि मैं इस पर्सन के साथ में रहने से मुझे फायदा है कि नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि और ज्यादा मैं गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाऊं या फिर मेरे संग कुछ और ज्यादा मतलब गलत आदतों में पड़ जाऊं, जो वीकनेस है उन पर काम करने की जगह मैं और ज्यादा वीक पड़ जाऊं। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए, लोगों को थोड़ा जज करिए कि आपके लिए कौन लोग बेनिफिशियल हैं, आप आगे जहां पर बढ़ सको। और फिर भी जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनके की साथ आप रहते हैं बट उनको आप इग्नोर करके चल सकते हैं, या फिर अगर लाइफ टाइम आपको किसी के साथ में रहना है तो फिर आप उसको इस तरीके से जज कर सकते हैं साइकोलॉजिकली कि जो भी पर्सन होता है अगर उसकी आज कुछ सोच है तो उसके पीछे एक पूरी एक कहानी होती है उसके लाइफ की। तो आप उस चीज को उस तरीके से ले सकते हैं कि अच्छा ये इस तरीके के परिवेश में पला बड़ा है इसीलिए इसकी ऐसी सोच है। तो आप इस तरीके से भी किसी इंसान को परसीव कर सकते हैं और समझ सकते हैं खुद को। और ऐसा ना हो कि सामने वाला गलत है तो आप उससे प्रभावित होकर अपने अंदर कुछ गलत चीजें लेकर के आए, अपना टेम्पर लूज करें और अपना माइंड लूज करें, अपनी आदतें खराब कर लें और अपना जो एम है उससे भटक कर दूसरे के बारे में ही सोचते रहें। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मैं इन सब चीजों पर अब पूरी कोशिश कर रही हूँ और बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ अपनी इस जर्नी की, आप लोगों की। फेल होना या पास होना एक पड़ाव हो सकता है, जो भी हो, पर आपने क्या सीखा, आपने कितना इम्प्रूव किया, अपने वीकनेसेस पर कितना काम किया, अपनी स्ट्रेंथ को कितना इम्प्रूव किया, ये सब चीजें मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी चीज में अगर आप इन्वॉल्व हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिखें और छुपाए नहीं, खुद से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। इन सब चीजों पर लिखें और इन सब चीजों पर ध्यान दें। हाँ, एक चीज मैं और वीकनेस में अपने बोलना चाहूंगी कि जिसको कि अब मैंने ओवरकम कर लिया है, इसीलिए मैं मेंशन कर देती हूँ कि टाइम वेस्टिंग। पहले से मैं थोड़ा सा मोबाइल में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही थी, पर इस वीकनेस को मैंने काफी पहले अपने रिकवर कर लिया है, कवर कर लिया है। अब मैं अपने मोबाइल में सारे दिन बस लेक्चर सुनती हूँ और जो मैंने लेक्चर सुने उसके बाद में उसको बुक में पढ़ के अपना सिलेबस जो है इस तरीके से कवर कर रही हूँ। तो इस वीकनेस पर मैंने इस वीकनेस पर मैंने इस तरीके से काम अपना कर लिया है कि मैंने अपने को इतनी अच्छी चीज में इन्वॉल्व कर लिया है, नॉलेज पाने में, एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, कि ये वाली जो वीकनेस थी अपने आप गायब हो गई। अब मेरा मोबाइल में फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं होता है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही होती हैं। लास्ट में एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि देखने में मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बोलते हैं ना, एक बहुत ज्यादा फिट और अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तो पहले क्या होता था ना, मुझे बॉडी शेमिंग या फिर किसी ने कोई ताना मार दिया देखने को लेके कि तुम ऐसी दिखती हो या तुम इस टाइप से हो, वाई आर यू सो शॉर्ट, मेरी शॉर्ट हाइट है, तो इस चीज के ऊपर अगर कोई बोल दे तो मुझे बड़ा ना, बोलते ना, बिलबिला जाता है आदमी अगर उसकी वीकनेस के ऊपर कोई बोल दे। तो मैंने इस चीज के ऊपर भी अपने काफी हद तक काम कर लिया है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेंथ पे जब आप अपनी काम करने लगते हो ना
तो आपकी वीकनेसेस पर भी आप काम अपने आप करने लगोगे। तो दोनों चीजों को बैलेंस बनाना जरूरी है। तो अब मैं जो भी कुछ अगर इस तरीके से कोई बॉडी के ऊपर कमेंट करता है या बॉडी शेमिंग करता है, कभी कभी लोग जानबूझ के करते हैं कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए भी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोगों को जज भी करो कि कोई इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि जो इंटेंशन हम सोच रहे हो वही सामने वाले का हो सकता है कि उसका कोई अच्छा इंटेंशन हो सकता है कि हम गलत सोच रहे हो। तो इसीलिए खुद को भी जज करिए, सामने वाले को भी, चीजों को बस समझते हुए चलिए। मैं ये कहूंगी ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के बस सोचते ही रह जाइए दूसरों के बारे में, ये नहीं करना है कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम फिर से वहीं आ गए, किसी ने आज ये वाली बात कह दी तो हम फिर से डाउन हो गए। हमें सबसे पहले अपने अंदर की सारी बातें पता होनी चाहिए और कोई कुछ कहे तो उससे एकदम से अफेक्ट नहीं होना है। मैं हो जाती थी पर मैंने इम्प्रूव कर लिया है, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी ये करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिखेंगे जैसे कि मैंने लिखी है। और इसको मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ वॉल में, जिससे कि मुझे ध्यान रहे कि अच्छा मेरी स्ट्रेंथ है तो मुझे इस पर और काम करते हुए चलना है, मेरी ये वीकनेस है तो मुझे इसके ऊपर इम्प्रूव करना है, इसलिए मैं इसको वॉल पे लगाऊंगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।